नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे किले की बात करते हैं जो सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं है। नहीं, ये तो हजारों सालों की कहानियों, कला और शौर्य का जीता जागता गवाह है। जी हां, आज हम सैर करेंगे भारत के एक शानदार खजाने की, ग्वालियर के किले की। और जानते हैं, इसे एक बहुत ही दमदार नाम से जाना जाता है, भारत का जिब्राल्टर। सोचिए जरा, सिर्फ ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह जाता है। इसकी भव्यता और मजबूती का अंदाजा तो बस इसी से लग जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे ये नाम मिला क्यों? इसकी वजह है इसकी बनावट, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यह किला एक ऊंचे, बिल्कुल अलग थलग पठार पर ऐसे खड़ा है जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो, और इसी वजह से दुश्मनों के लिए इस पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन था। और यही इसकी अभेद्यता इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए, अब जब हमने इसकी बाहरी मजबूती को समझ लिया है, तो दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं। देखते हैं कि अंदर कौन कौन से वास्तुशिल्प के अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और अंदर आते ही सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है मान सिंह पैलेस पर। यह यकीनन इस किले के सबसे खूबसूरत और शानदार महलों में से एक है। इसे बनवाया था तोमर वंश के महान राजा मान सिंह तोमर ने। और इसकी जो बाहरी दीवारें हैं ना, उन पर लगी नीले रंग की टाइलें, जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो किसी नगीने की तरह चमक उठती हैं। और वो बारीक नक्काशी, वो रंगीन डिजाइन, मतलब हर देखने वाले का मन मोह लेती हैं। मान सिंह पैलेस से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं गुजरी महल। और ये सिर्फ एक और महल नहीं है, नहीं, ये तो एक राजा के अपनी रानी के लिए प्रेम की एक जीती जागती निशानी है। और इसके पीछे ना एक बहुत खास कहानी भी है। तो कहानी ये है कि राजा मान सिंह ने यह खूबसूरत महल अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। आज की तारीख में ये महल एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बन चुका है। मतलब यहाँ सदियों पुरानी मूर्तियां और बेशकीमती कलाकृतियां रखी हैं, जो इतिहास के पन्नों को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देती हैं। चलिए, अब एक ऐसे मंदिर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम बड़ा दिलचस्प है। और यकीन मानिए, जितनी दिलचस्प इसका नाम है, उतनी ही शानदार इसकी बनावट भी है। नाम है सासबहू मंदिर। हाँ, वैसे इसका असली नाम है सहस्त्रबाहु मंदिर। सहस्त्रबाहु मतलब 1000 भुजाओं वाला। ये जो नाम है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये मंदिर अपनी कलात्मक और इतनी बारीक वास्तुकला के लिए पूरे भारत में मशहूर है। किले की पहाड़ियों के बीच चलते चलते अचानक कुछ ऐसा नजर आता है जो सच में हैरान कर देता है। ये है चट्टानों को काट कर बनाई गई विशाल जैन मूर्तियां। जरा सोच कर देखिए, एक पूरी चट्टान को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां जैन तीर्थंकरों की। और इनकी ऊंचाई 50 फीट से भी ज्यादा है। इनका आकार और इनके चेहरे पर जो शांति है, वो वाकई में देखने लायक है, अद्भुत है। अच्छा, अब हम आ पहुंचे हैं किले के एक ऐसे वास्तुशिल्प के अजूबे के पास जो अपनी बनावट में ना मानो पूरे भारत की कहानी कह देता हो। ये है तेली का मंदिर। अब ये मंदिर इतना खास क्यों है? क्योंकि इसमें उत्तर भारत की नागर शैली, जिसके शिखर एकदम नुकीले होते हैं, और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, जिसके गोपुरम बहुत विशाल होते हैं, इन दोनों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। सोचिए, एक ही छत के नीचे दो महान संस्कृतियों का ऐसा मेल, ये आर्किटेक्चर में बहुत ही रेयर है। चलिए, मंदिर के बाद अब बात करते हैं सूरजकुंड की। ये किले के अंदर बना एक बहुत पुराना ऐतिहासिक जल भंडार है। और ये कोई मामूली तालाब नहीं है। अरे, इसकी कहानी तो इस किले के जन्म से जुड़ी हुई है। ऐसा कहते हैं कि इसी कुंड के चमत्कारी पानी से किले के संस्थापक राजा सूरतसेन एक बहुत गंभीर बीमारी से ठीक हो गए थे। और बस इसी घटना के बाद उन्होंने इस भव्य किले की नींव रखी थी। तो हमने किले के अलग अलग हिस्से तो देख लिए, अब जरा इसके हजारों साल लंबे और गौरवशाली इतिहास को भी समझ लेते हैं। तो इस किले की कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी में सरदार सूरतसेन के साथ। फिर वक्त गुजरता गया, किला बड़ा होता गया, और तोमर राजवंश, खासकर राजा मानसिंह तोमर के राज में ये अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। अपने 1000 साल से भी ज्यादा लंबे सफर में इसने न जाने कितने राजवंशों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो आखिर ग्वालियर किला इतना मशहूर क्यों है? देखिए, ये सिर्फ अपनी मजबूत अभेद्य दीवारों के लिए नहीं जाना जाता। ये तो सदियों से कला, संगीत और आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है।
आज भी जब इसकी दीवारों पर खड़े होते हैं तो पूरे ग्वालियर शहर का एक शानदार नज़ारा दिखाई देता है, और इसका 1000 साल से भी लंबा इतिहास, बस यही सब मिलकर इसे भारत के सबसे खास किलों में से एक बनाते हैं। तो अगर इन कहानियों ने मन मोह लिया है और यहाँ आने का प्लान बन रहा है, तो चलिए कुछ ज़रूरी जानकारी भी दे देते हैं जो बहुत काम आएगी। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च के बीच का, क्योंकि इन महीनों में मौसम बड़ा सुहावना रहता है और तेज गर्मी से भी बचा हो जाता है। किला सुबह 6 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है, और टिकट की बात करें तो भारतीय पर्यटकों के लिए कीमत बहुत कम है, लगभग 30 से 50 रुपए। वहीं विदेशी मेहमानों के लिए ये करीब 250 से 300 रुपए की है। एक किला और 1000 कहानियां, सही है ना? इसकी दीवारें सदियों से न जाने कितने राजाओं, रानियों और सैनिकों की दास्तानों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और जानते हैं, इतिहास यहां आकर रुका नहीं है, वो तो हर दिन एक नया पन्ना लिख रहा है। सोचने वाली बात बस ये है कि इस किले की अगली कहानी का हिस्सा कौन होगा।